तो यार पिछली वीडियो पे तगड़ा रेस्पॉन्स दिखाने के लिए थैंक यू। 10K का टारगेट दिया था और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यानी रिकॉर्ड करने के टाइम पे उस पर 8.3 लाख ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 10K भी होपफुली हो जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वन पंच मैन के मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क के बाद वाला आर्क यानी साइकिक सिस्टर आर्क, जिसके के दौरान हमें शो करा जाता है सैटामा वर्सेस तात्सुमा की। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार आर्क की शुरुआत होती है 3 A क्लास हीरो से, जिनको कि तुमने वन पंच मैन एनिमे में भी देखा होगा। अब ये तीनों मिलके किसी के घर पर उससे मिलने आए होते हैं और उसे न्यू भी बोल रहे होते हैं, लेकिन जिस अपार्टमेंट की वो डोरबेल बजा रहे थे उसके अंदर से निकलता है किंग, जिसे देख के ये तीनों शॉक्ड। जिसपे किंग ये बोलता है कि वो भी इस अपार्टमेंट के मालिक से मिलने आया था, लेकिन लगता है वो वहां पर है नहीं। और जिस बंदे की बात यहाँ पर हो रही है ना, वो है सैटामा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है जेड सिटी, जहां पर कि पूरा मॉन्स्टर एसोसिएशन कांड हुआ था, जिसपे कि मैंने पूरी सीरीज भी बना दी है स्टार्टिंग विद दिस वीडियो। और इसी जेड सिटी में हमें दिखाया जाता है पिग गॉड, जो कि कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है मलबे के नीचे। अब क्योंकि किसी को नहीं पता था वो क्या कर रहा है, तो हीरो एसोसिएशन से ही एक हेलीकॉप्टर आता है और उसे वापस हॉस्पिटल जाने की बोलता है, क्योंकि वो ऐसी हालत में नहीं था कॉस्मिक गौरव की वजह से, जो उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रही है उसकी वजह से। लेकिन स्टिल वो सुनता नहीं है उस आदमी की, यानी जो हेलीकॉप्टर में प्रेजेंट था। हॉस्पिटल वापस जाने की बोलता और फिर से भागना शुरू कर देता है, कुछ ढूंढना शुरू कर देता है। और इसी के बाद हमें दिखाया जाता है ब्लैक स्पम। जी हाँ, ब्लैक स्पम पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क के बाद भी जिंदा है और बड़ी टेंशन में होता है कि यार ये एस क्लास हीरो यहाँ पे क्या कर रहा है, किसे ढूंढ रहा है। बट यहाँ तक तो ठीक था, ब्लैक स्पम आसानी से छुपा हुआ था सही जगह पे। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट हो जाती है जब पिग गॉड उसी की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। बंदे की फटने लग जाती है, यहाँ पे क्यों आ रहा है। इतने में ये बंदा, जो कि क्लास A रैंक 35 हीरो है, डिसाइड करता है कि वो पिग गॉड को कैप्चर करेगा, क्योंकि ऐसी ही सिचुएशन की वजह से तो उसे यहाँ पे लाया गया था कि पिग गॉड अगर मानता नहीं है तो एक हीरो को लेके जाना सही रहेगा पिग गॉड को कैप्चर करने के लिए। अब ऑब्वियसली यार ऐसा जनरली होता नहीं है कि A क्लास हीरो S क्लास हीरो के अगेंस्ट में जा रहा है, लेकिन क्योंकि सारे S क्लास हीरोज हीरो हंटर से हार गए थे तो उनकी इज्जत कम हो जाती है सबों की नजर में, और उन्हीं लोगों में से एक बंदा ये भी था। इसलिए वो पिग गॉड से सीधा सीधा बोल देता है कि अगर तुम हारते हो तो तुम्हारी कोई औकात नहीं रहेगी मेरे सामने और तुम्हें चलना पड़ेगा वापस हॉस्पिटल। लेकिन दूसरी तरफ ब्लैक स्पम की फटी जा रही होती है, क्योंकि उसके पीछे ही ये सब चल रहा था। और इससे पहले कि इन दोनों के बीच में अनबन शुरू होती, फाइट शुरू होती, अचानक से आवाज होने लगती है और ये आवाज थी इवन नेचुरल वाटर की। जी हाँ, अभी भी जिंदा है ये मॉन्स्टर। लिटरली सैटामा का सीरियसपन झेल जाता है, पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अब यार ये हीरो तुम्हें घमंडी तो लग ही रहा होगा, और था भी, इसलिए मॉन्स्टर को तुरंत ही देखते ही उस पर अटैक कर देता है, बिना ये जाने कि कितना खतरनाक मॉन्स्टर है। एंड आफ्टर दैट होना क्या था, इवन नेचुरल वाटर सिर्फ एक ही अटैक में ना सिर्फ उसके अटैक को रोकता है, साथ ही साथ उसे सीरियसली इंजर भी कर देता है। जिसके बाद पिग गॉड तुरंत ही एक्शन लेता है और इवन नेचुरल वाटर को निकल जाता है। क्योंकि यार तुमने टाइम टू टाइम देखा होगा बहुत सारे हीरोज ने हराने की कोशिश करी थी इवन नेचुरल वाटर को, लेकिन ये हमेशा सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि पूरी तरह यार वाटर को बिखेरा तोड़ी जा सकता है, कहीं ना कहीं तो सर्वाइव कर ही जाएगा ये। इसलिए पिग गॉड इसे निगल ही जाता है, ये सोच के कि पेट में ही खात्मा हो जाएगा इसका। लेकिन भैया इवन नेचुरल वाटर मरते दम तक हार नहीं मानता, वो पिग गॉड के अंदर से ही अटैक करने लग जाता है, जो चीज पिग गॉड को काफी ज्यादा हेवली इंजर्ड कर देती है। जिस पे वो मॉन्स्टर एसोसिएशन का एसोसिएट बोलता भी है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी वापस हॉस्पिटल चलना चाहिए, तुम और भी ज्यादा इंजर हो चुके हो। लेकिन पिग गॉड काल्मली बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके, इट्स डाइजेस्टेड नाउ। एंड दैट्स हाउ ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर मरता है। इसके बावजूद वो हीरो एसोसिएशन का एसोसिएट बोलता है पिग गॉड से कि नहीं, तुम्हें फिर भी वापस चलना चाहिए हॉस्पिटल में। तो इस पे पिग गॉड बोल देता है कि चले जाओ वापस, मैं वहीं आ रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा हेलीकॉप्टर मेरा वजन सह नहीं पाएगा। और हाँ, इस बंदे को भी ले आओ, क्योंकि मुझसे ज्यादा इसको जरूरत है इस वक्त हॉस्पिटल की। और जाते जाते पिग गॉड यही बोलता है कि इससे भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर प्रेजेंट हो सकते हैं यहाँ पे, इसलिए तुम्हें सर्वे कंडक्ट करने की बोलनी चाहिए हीरो एसोसिएशन में। अब भैया सर्वे सुनते ही ब्लैक स्पम और भी यार टेंशन में कि भैया अब क्या करे, वो सर्वे यहाँ पे कंडक्ट हो गया तो उसकी तो हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी हालत कुछ ऐसी है कि एक पपी भी इसे हरा सकता है। इसके सारे सेल्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, प्रोबेबली 1 या 2 ही बचे होंगे इसके अंदर, इसलिए वो कीड़े खाने की सोचता है।
क्योंकि उनमें भी प्रोटीन होता है ना, जिसके के थ्रू ये और भी अपने जैसे क्रिएट कर सकता है। इसके बाद जब ऐसे ही ये भटक रहा था जी सिटी में, ये सोचते हुए कि उसे क्या करना चाहिए, कहाँ जाके छुपे, उसे दिखाई देता है सैटामा, जो कि अपने अपार्टमेंट में चीजें जो खो गई हैं उन सब चीजों को ढूंढने आया होता है। इनफैक्ट उसे पूरा का पूरा अपार्टमेंट मिल जाता है अपना। लेकिन सैटामा को देख के ब्लैक स्पैम का क्या रिएक्शन होता है तुम देख ही सकते हो, क्योंकि किसी ने देखा हो या ना देखा हो, ब्लैक स्पैम ने क्लियरली देखा था कि उसने अवेकन गौरव को सिर्फ एक पंच के साथ हरा दिया था। और अवेकन गौरव कितना ज्यादा पावरफुल है, कोई जानता हो या ना जानता हो, ब्लैक स्पैम अच्छी तरीके से जानता था, क्योंकि जब वो प्लेटिनम स्पैम में कन्वर्ट हुआ था तो मॉन्स्टर गारो ने ही उसकी बहुत बुरी हालत कर दी थी, इनफैक्ट हरा दिया था। और यहाँ तक कॉस्मिक गारो की बात हो रही है, जिसको कि सैटामा ने सिर्फ एक पंच से हराया है, जिस वजह से ब्लैक स्पैम क्लियरली जानता था दैट ही इज द लास्ट गाय आई वांट टू रन इनटू। इतने में जैन को एक यूनिक चीज मिलती है जो कि था ये डॉग, और इसे देख के सैटामा भी लाइक ओह माय गॉड, और दूर से ही ब्लैक स्पैम देख के समझ जाता है कि ये तो रोवर है, ये अभी भी जिंदा है। लेकिन इस शौक के साथ साथ ब्लैक स्पैम को थोड़ी बहुत दया भी आ रही होती है, दुख हो रहा होता है कि बेचारा रोवर इतनी मुसीबतों के बावजूद वो बच तो गया, लेकिन कहाँ जाके फंस गया है, और वो भी ऐसे साइज के साथ। लेकिन जब तक उन दोनों का ध्यान ब्लैक स्पैम की तरफ था, वो वहां से निकलने की कोशिश करता है कि चलो मैं तो निकल लेता हूं, उनका ध्यान उधर है। बट तभी वो रियलाइज करता है कि वो दोनों रोवर को मारते नहीं है, इनफैक्ट उसे कुत्ता, नॉर्मल कुत्ता समझ के उसे रखने की सोचते हैं, उसे पालने की सोचते हैं। और इसी चीज में ब्लैक स्पैम को अपने जिंदा रहने का चांस दिखाया जाता है, क्योंकि वो कहीं भी दौड़ के कितनी भी दूर चला जाए उसे हीरोज तो मिलेंगे ही, और अगर वो हीरोज को मारकर भागने की कोशिश करता है तो उसके पीछे फिर एस क्लास हीरोज आएंगे कि भैया एक कार्डरी लेवल मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है, तो वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। इसलिए वो यही सोच रहा होता है कि उसके लिए सबसे ज्यादा सेफ प्लेस जो है वो इस स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ रहना है, इसके घर में रहना है। इतने में जेनस को हीरो एसोसिएशन से एक मैसेज आता है और वो हेडक्वार्टर्स के लिए निकल जाता है। और तभी ब्लैक स्पैम डिसाइड करता है कि उसे रिस्क लेना ही पड़ेगा, और वो कूदता हुआ सैटामा के पास चला जाता है। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि सैटामा बोल रहा होता है आई टोल्ड यू नॉट टू फॉलो मी, गेट ऑफ मी ऑलरेडी। लेकिन ब्लैक स्पैम कुछ इस तरह बंदरों की तरह चल रहा होता है सैटामा के आगे पीछे। सोच सकते हो ये वही ब्लैक स्पैम है जो कि थोड़ा सा भी नीचा दिखने पर किसी को भी फाड़ के रखने की औकात रखता था। अब भले ही ब्लैक स्पैम बंदर नहीं था, लेकिन सैटामा उसकी ऐसी हरकतों की वजह से उसे बंदा ही समझता है, और इस पर ब्लैक स्पैम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बंदर बनने को तैयार था यार, बंदे को सरवाइव करना था। लेकिन जब वो बोलने लगता है कि प्लीज मुझे अपने साथ रख लो प्लीज प्लीज, तो सैटामा शॉक्ड कि भैया एक बंदर बोल सकता है। इसके बाद ऐसे ही ब्लैक स्पैम बातें करते करते समहाउ वो टैग अलोंग हो ही जाता है सैटामा के साथ, और इसी के बाद हमें शो करा जाता है सैटामा का नया घर। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें इसी में, जैसे कि सैटामा अपना घर बोल रहा था, इसी में एक मीटिंग शो करी जाती है, जिसमें कि बेसिकली बताऊं तो मैं समरी करके, तो अमीर लोगों को अपार्टमेंट्स बेचे जा रहे होते हैं ये बोलकर कि इन्हीं अपार्टमेंट्स के आसपास हीरोज भी रहेंगे, तो इसलिए सबसे सेफ जगह यही है किसी भी बंदे के, किसी भी ह्यूमन के रहने के लिए। क्योंकि रिसेंट मंथ्स में डीमन लेवल मॉन्स्टर तो ऐसे पॉप अप हो रहे हैं क्योंकि नॉर्मल मॉन्स्टर है, इसलिए सेफ्टी को काफी ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं सारे लोग। एंड दैट्स हाउ ये अपार्टमेंट अमीर लोगों को बेचे जा रहे हैं ये बोलकर कि हीरोज भी आसपास रहेंगे इन्हीं अपार्टमेंट्स में, तो मॉन्स्टर का कोई खतरा ही नहीं। एक तरीके से सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करेंगे ये सारे हीरोज, इवन ए क्लास हीरोज भी, फॉर एग्जाम्पल दीज टू। एंड हाँ ऑब्वियसली ये अपार्टमेंट और किसी के नहीं, हीरो एसोसिएशन के, और वो ऐसा फंड्स रेज करने के लिए कर रही है, पैसा कमाना है भैया। और क्योंकि हीरोज को एज अ सिक्योरिटी गार्ड यूज कराया जा रहा है, इसलिए उनको रेंट फ्री रहने का मौका भी दिया जा रहा है इस कॉम्प्लेक्स में। लेकिन भैया ए क्लास हीरोज को भी एज अ सिक्योरिटी गार्ड यूज कर ये सारे अमीर लोग सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि ये कोई एब्सोल्यूट सेफ्टी नहीं है, क्योंकि हीरोज भी तो मर जाते हैं यार एक्सीडेंट्स में, कितने सारे मॉन्स्टर्स खत्म कर देते हैं हीरोज को। और इस पे जिस बंदे ने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी, यानी जो प्रेजेंटेशन दे रहा था इन सारे फ्लैट्स की या फिर बोलूं अपार्टमेंट्स की, वो भी एग्री करता है कि हाँ देयर इज नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट सेफ्टी आफ्टर ऑल। लेकिन यही बोलते हुए हमें सैटामा को दिखाया जाता है, क्योंकि भैया सैटामा जब तक इस कॉम्प्लेक्स में रह रहा है सारे लोग सेफ हैं ऑब्वियसली, बस किसी को पता नहीं है ये बात। एंड तभी इन सारे अमीर लोगों के सेटिस्फेक्शन के लिए दिखाए जाते हैं उन्हें सिक्योरिटी सिस्टम इस कॉम्प्लेक्स का, जो कि किसी भी ए क्लास हीरो से ज्यादा ट्रस्टेड और ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सैटामा, जो कि एक बड़े से गेट के आगे खड़ा होता है। ऑब्वियसली उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने का रास्ता था ये, और जब वो उस गेट के सामने खड़ा होता है तो तभी अचानक से
अलार्म बजने लगता है। और ये अलार्म किसकी वजह से था? क्योंकि यार सैटामा अकेला नहीं था, उसके साथ 2 मॉन्स्टर प्रेजेंट थे जो कि ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर रह चुके हैं। और इसी वजह से उस कॉम्प्लेक्स का सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है अपने आप, जिसके बाद सैटामा का सामना होता है एक बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग रोबोट से। अब वैसे सैटामा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है, लेकिन स्टिल उस पर कोई अटैक करे तो वो चुप तो बैठता नहीं। डेट्स वाई जब वो रोबोट अटैक करता है ब्लैक स्पम और रोवर पे, तो सैटामा वो अटैक अपने ऊपर लेके ये समझ के कि उसके ऊपर अटैक हो रहा है, सबसे पहले तो उसका अटैक रोकने के लिए उसका हाथ तोड़ता है और व्हाट द हेल बोलते हुए एक थप्पड़ के साथ लिटरली पूरे रोबोट को चकनाचूर कर देता है। लेकिन रोबोट्स का आना यहीं बंद नहीं होता, लेवल 1 से सीधे लेवल 4 पे चला जाता है सिक्योरिटी सिस्टम। एंड अगेन उन दोनों मॉन्स्टर्स पे अटैक होता है, लेकिन फिर से सैटामा उन अटैक्स को अपने ऊपर लेता है और छोटी सी स्मैक देता है सारे रोबोट्स को। और उस स्मैक से क्या हाल होता है रोबोट्स का तुम देख ही सकते हो इस पैनल में। इतने में जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, यानी जो कैमरास पे नजर रखे हुए थे जो भी कुछ होता है उस कॉम्प्लेक्स में, वैसे तो सो रहे होते हैं आराम से, लेकिन अचानक से जब उनकी नींद खुलती है तो वो ये देखते हैं कि कैमरास पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। इसलिए जल्दी जल्दी वो दोनों 2 हीरोज के साथ गेट नंबर 9 पर जाते हैं जहां पर कि ये सब कुछ हुआ था। और जब ये सारे लोग गेट नंबर 9 पे पहुंच रहे होते हैं दौड़कर, तो सैटामा आराम से वहां से आ रहा होता है। एंड हेंस इन्हीं गार्ड्स में से एक गार्ड सैटामा से पूछता है, यू देयर, व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज दैट नॉइस। और इसी के जवाब में सैटामा कैजुअली बोल देता है कि पता नहीं अचानक से ये सारी मशीन्स एंट्रेंस पे जो थी, और इससे पहले कि सैटामा पोल खोलता कि उसने तोड़े रोबोट्स, उनमें से एक जना बोलने लग जाता है, अरे ये क्या हुआ, ये हर एक 9 बिलियन का है, यानी 9 बिलियन येन का है, ये सारे टूट कैसे गए। अब ये सुन के सैटामा की ऐसी फटती है जैसी कभी नहीं फटी होगी, इसकी पसीने छोड़ने लग जाता बंदा। एक्सप्रेशन देख के ही तुम समझ सकते हो। और दूसरी तरफ ब्लैक स्पम सिर्फ इसी कोशिश में कहीं वो पकड़ा ना जाए, बंदा लिटरली रोवर पे बंदरों की तरह चिपक जाता है। बंदर के बच्चे देखे ना तुमने चिपकते हुए, वैसा सेम। अब भैया उन रोबोट्स की प्राइस सुनने के बाद सैटामा चुप, और थोड़ी देर बाद वो ये बोलता है, आई एम नॉट रियली श्योर, बट वो अपने आप ही एक्सप्लोड होने लग गए। अब इस पर वो एग्जीक्यूटिव चुप, कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे डिटेल में बताओ सब कुछ, अगर तुम वहां पे प्रेजेंट थे और सब कुछ देख रहे थे। लेकिन तभी पीछे से सैटामा का सबसे बड़ा सेवियर आता है, यानी किंग आता है, और वो एग्री करते हुए ये बोलता है कि हाँ अचानक से एक्सप्लोड होने लग गए थे ये रोबोट्स, मैंने भी देखा है। सही बोल रहा है बंदा। अब भैया किंग के आगे कोई बोल सकता है क्या, हे किंग भाई। इस तरह सैटामा सारे स्पेक्यूलेशन और उनके क्वेश्चन से बच जाता है। लेकिन ब्लैक स्पम अभी भी बड़ी टेंशन में, अभी भी वो ऐसे ही चिपका हुआ है, इस कोशिश में कि कोई उसे ऐसा ना देख ले जिससे कि वो पहले मिल चुका है, जैसे कि एटॉमिक समराय और बाकी कोई वैसा हीरो। और इसी केस की वजह से जिन ए क्लास हीरोज को समन किया गया था, उनमें वो 3 हीरो भी प्रेजेंट थे जिनको कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। और सैटामा को किंग के साथ नॉर्मली बात करते हुए देख के वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि आखिर है कौन ये बंदा, न्यूबी है भी कि नहीं, किंग के साथ ऐसे बात कर रहा है। और इसी के साथ हमें सैटामा की नई रैंक रिवील करी जाती है, जो कि है रैंक 39, ए क्लास हीरो। अब जितनी भी फुटेजेस थी उस एरिया की, वो सारी बुफोए को भेजी जाती हैं, क्योंकि उसी ने तो ये सिक्योरिटी सिस्टम बनाया था। लेकिन जो लोग ये भेज रहे थे उनको कुछ पता नहीं चल रहा था कि इसका फायदा होगा भी कि नहीं, क्योंकि उन रिकॉर्डिंग्स में कुछ दिख ही नहीं रहा था, सब कुछ धुआं धुआं दिख रहा था बस। जिस वजह से सारा इंजाम बुफोए पे आ जाता है कि यार अपने आप ही एक्सप्लोड हो गए इसके रोबोट। वैसे इतनी बड़ाई कर रहा था कि कितने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को ये संभाल सकते हैं, इतने सारे हमने डॉलर्स लगाए थे, सब बेकार गए। और तभी सीन चेंज होता है और हमें पहली बार बुफोए दिखाया जाता है। यानी मेटल नाइट को तो हमने कई बार देखा है, लेकिन बुफोए का चेहरा हम पहली बार देखते हैं। अब यार बुफोए समा उन सारी फुटेजेस को क्लियर कर देता है और देख पाता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था वहां पर। और जब वो ये देखता है कि अननोन हीरो, जिसका कि नाम भी नहीं पता था उसे, उस बंदे ने सारे सिक्योरिटी सिस्टम की फाड़ के रख दी। इसके बाद वो थोड़ी बहुत छानबीन करता है सैटामा के बारे में, और उसे ये पता चलता है कि सैटामा ने स्टार्टिंग सी क्लास से की थी, और इसके बाद वो 43 डेज पहले बी क्लास में आ गया, और सिर्फ 2 दिन पहले वो ए क्लास में आ गया। यानी समझ रहे हो, सिर्फ 2 महीने के अंदर बंदा सी से ए में आ गया। और ये देख के बुफोए काफी ज्यादा सीरियस। और इसके बाद वो हीरो एसोसिएशन के डेटाबेस में झांक के सैटामा के बारे में और भी जानने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर उसे कुछ ऐसा जेन्युइन सा नहीं मिलता। वही छोटी मोटी अकम्प्लिशमेंट्स होती हैं, जैसे कि मीटियोर तोड़ने में, मीटियोर से बचाने में सिटी को उसने हेल्प करी थी, सीकिंग आया था तब इसने हेल्प की थी, और भी ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स में हेल्प की है सैटामा ने, कुछ किया थोड़ी है।
लेकिन एक चीज थी जिसपे कि बुफोए का फोकस जाता है, वो था कि सैटामा न्यू रिकॉर्ड होल्डर है फिजिकल एग्जाम का हीरो एसोसिएशन के। एंड बेस्ड ऑन दीज वीडियोस जो कि उसने अभी देखी, एस क्लास हीरो या फिर उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है सैटामा। इसलिए वो यही सोच रहा होता है कि अगर ये बंदा मेरे अगेंस्ट में चला गया तो, और वो अपनी सोच यहीं पर रोक के डिसाइड करता है कि वो उस पर नजर रखेगा। इसके बाद 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहां पर कि एस क्लास हीरोज के साथ एक काफी ज्यादा सीरियस और इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही होती है हीरो एसोसिएशन का, यूं समझ लो हेड के साथ, यानी इस बंदे सिच के साथ, सिच है या फिर स्टिच है जो भी है। अब इस मीटिंग को डिटेल में एक्सप्लेन ना करके मैं तुम्हें मोटा मोटा बता देता हूँ कि क्या क्या होता है इस मीटिंग में। तो यार बेसिकली इस मीटिंग में बात होती है गॉड के बारे में, जिसके की बारे में जो जो जानते थे लोग वो सब बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले ज़ॉम्बी मैन, जिसको कि होमलेस एम्पर के थ्रू काफी कुछ पता चला था गॉड के बारे में कि कैसे गॉड ने उसको पावर्स दी थी, एंड एट द एंड कैसे मिस्टीरियस तरीके से होमलेस एम्पर मरा भी था और मरते समय भी उसके आखिरी शब्द गॉड ही था। मानो कोई मिस्टीरियस पावर होमलेस एम्पर को कुछ भी बोलने से रोक रही थी, क्योंकि पूछताछ कर रहा था ना ज़ॉम्बी मैन, और मुंह परमानेंटली बंद कराने के लिए उसे मार दिया गया सॉल्ट में बदल के उसे। इसके बाद फ्लैशी फ्लैश भी अपनी बात बताता है कि कैसे मॉन्स्टर एसोसिएशन के जब वो बहुत ज्यादा डीप में था तब उसको गॉड की आवाज आई थी डायरेक्टली उनके हेड में। उनके से मेरा मतलब है सैटामा मनाको और फ्लैशी फ्लैश के हेड में। और क्योंकि फ्लैशी फ्लैश को ये चीजें ब्लास्ट ने बताई थी तो ब्लास्ट को मतलब ये सारी चीजें पता थी, जिस वजह से फ्लैशी फ्लैश स्टिच से पूछता है, स्टिच या स्टिच जो भी है यार इसका नाम, इससे पूछता है कि क्या वो ब्लास्ट के बारे में जानता है कि वो क्या कर रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, और क्या वो ये सारी चीजें जानता है गॉड के बारे में जो जो ब्लास्ट जानता था। तो इस पे फाइनली ये बंदा अपना मुंह खोल ही देता है कि कैसे ब्लास्ट पिछले 20 सालों से कंटिन्यूसली इस गॉड नाम के बंदे से या फिर बोलूं एंटिटी से लड़ रहा है, एनकाउंटर कर रहा है, उसका सामना कर रहा है। और ये चीज सुन के वहां पे प्रेजेंट सारे लोग शॉक्ड। इसके बाद अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बोलता है कि ब्लास्ट अपने पार्टनर के साथ इधर उधर सारी जगहों पर जाके वो मिस्टीरियस क्यूब्स को कलेक्ट कर रहा है जो कि इंसानों को मॉन्स्टर्स में बदल सकते हैं। अब कोई समझे या ना समझे, फ्लैशी फ्लैश समझ जाता है क्योंकि उसने वो क्यूब देखा था ना पहले। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। ब्लास्ट सिर्फ ऐसा अर्थ पर कर रहा था, इन क्यूब्स को ढूंढ ढूंढ के कलेक्ट कर रहा था। लेकिन तभी 2 साल पहले ब्लास्ट का एनकाउंटर हुआ था एल्डर सेंटिपीड से, और इसी दौरान ब्लास्ट का कांटेक्ट होता है गॉड से। यानी गॉड डायरेक्टली ब्लास्ट को मॉन्स्टर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जो भी है, ब्लास्ट इस गॉड नाम की एंटिटी के झांसे में नहीं आता और उसका ऑफर रिजेक्ट कर देता है। अब इसके बाद एल्डर सेंटिपीड के साथ क्या होता है, कैसे हराता है ब्लास्ट उसको, वो सब तो हमें बताया नहीं जाता। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करके हमें ये दिखाया जाता है कि फाइट के बाद ब्लास्ट ही मना करता है कि गॉड के बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए, इवन हीरो एसोसिएशन में भी, क्योंकि इससे सिर्फ केओस फैलेगा, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ समहाउ ब्लास्ट गायब हो जाता है हम सबको प्रोटेक्ट करने के लिए। और इस स्टोरी के बाद सारे हीरोज को समझ में आता है कि क्यों ब्लास्ट नंबर 1 हीरो होने के बावजूद किसी भी मीटिंग में प्रेजेंट ही नहीं होता। टू बी स्ट्रेट बंदा अलग ही लेवल पर खेल रहा है। इसी के बाद पीछे से जेनोस बोल पड़ता है, That's too bad though. If you had spoken up about it sooner, सैटामा सेंसे यानी केप्ड बाल्डी इसको पहले ही सॉल्व कर देता, इस प्रॉब्लम की जड़ को ही खत्म कर देता। इसके बाद ये हेड इस बात से इनकार कर देता और ये बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ब्लास्ट अलग ही लेवल का इंसान है, स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, इसलिए वो गॉड का एनकाउंटर भी कर पा रहा है। एंड डेट्स वाई किसी और हीरो की बस में ही नहीं है ऐसा कुछ करना या फिर उस गॉड का सामना करना। जिस पे जेनोस भी लाइक इज डेट सो, और वो ऐसा कहते हुए अपना पुराना कोड जिसको कि सैटामा हाथ में लेके टाइम और स्पेस के बीच से पास्ट में आया था वो शो करता है और पूरी कहानी डिटेल में बताता है। लिटरली बंदा 4 घंटे में अपनी स्टोरी कंप्लीट करता है। लेकिन उन सब में से किसी को भी विश्वास नहीं होता इस स्टोरी पे, एंड ऑब्वियसली होगा भी किसे यार, फ्यूचर से पास्ट में आ गया है, जुपिटर पर गया है, इन सब चीजों पे कौन ही विश्वास कर लेगा। लेकिन जो भी है, ये बंदा ऐसा भी बोलता है कि ब्लास्ट के अकॉर्डिंग जरूर कुछ ना कुछ हमारे डायमेंशन में है जिसके की पीछे गॉड पड़ा हुआ है। और ऐसा बोलने के दौरान हमें सैटामा की इमेज दिखाई जाती है, मतलब क्लियरली इंडिकेट करा जा रहा है कि गॉड चाहता क्या है। और इसी बात को कंटिन्यू करते हुए ये बंदा ऐसा भी बोलता है कि ब्लास्ट भी हमसे जल्दी ही जुड़ेगा, तब तक हमें यूनिटी के साथ जो भी हमारे सामने आता है उसका एनकाउंटर करना चाहिए। इतने में जेनोस उठ जाता है वहां से, ये बोलते हुए यूनिटी यूज है। और इसके बाद जेनोस ये भी बोलता है कि तुम्हें जो भी चीज पता चले ब्लास्ट से, तुम्हें जल्दी से जल्दी केप्ड बाल्डी से कांटेक्ट करना चाहिए और उसे बताना चाहिए सब कुछ, बिकॉज दैट्स ऑल वी नीड फॉर काउंटर मेजर्स। जिस पे वो हेड भी लैग, और ऐसे ही करके धीरे धीरे वहां से सारे हीरोज जाने लगते हैं। उनमें से वैसे सैटामा की स्टोरी पे किसी को विश्वास नहीं हुआ था,
लेकिन सैटामा की इस स्टोरी को सुनते ही ज़ॉम्बी मैन के माइंड में आती है वही बात उस डॉक्टर की जिसने कि उसे एक ऐसे बंदे के बारे में बताया था जिसके की लिमिटर्स हट चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ फ्लैशी फ्लैश के माइंड में भी सैटामा के अनबिलीवेबल एक्शंस आने लगते हैं कि कैसे वो चीजें कर पाया था। और तीसरी तरफ हमें दिखाया जाता अमाई मास्क जो कि अगेन सैटामा के बारे में ही सोच रहा था, उसी के बारे में डिटेल्स पढ़ रहा था। क्योंकि अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि इतनी सारी चीजें अकम्प्लिश कर चुका है और हमें उसके बारे में पता नहीं है तो वो एक आइडियल हीरो है। और सही बता रहा हूँ, ये सारी चीजें पढ़ने के दौरान ना रोंगटे खड़े हुए थे मेरे। क्योंकि यार तुम खुद ही सोचो, अमाई मास्क किसी भी एस क्लास हीरो से सीधे मुंह बात तक नहीं करता और वो सैटामा को आइडियल हीरो बोल रहा है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है फुबुकी जिसको कि वापस अपना ब्लिजार्ड ग्रुप मिल चुका होता है, यानी उसके लोग सही हो गए होते हैं और वापस अपने पुराने वाले एटीट्यूड में आ जाती है। इसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है अमाई मास्क जो कि सैटामा की वही रिकॉर्डिंग देख रहा था जहां पर कि उसने सारे रोबोट्स को पलक झपकते ही खत्म कर दिया। इनफैक्ट इतना तेज किया कि कैमरे में दिखा तक नहीं, सिर्फ एक्सप्लोजन्स दिखे। अब नॉर्मल लोगों को तो समझ में नहीं आया, लेकिन अमाई मास्क को साफ क्लियर था कि सैटामा ने ही उन सारे रोबोट्स को तोड़ा है और उसका शॉकिंग रिएक्शन तुम खुद देख सकते हो। इसके बाद अमाई मास्क का डायरेक्टर कुछ और न्यूबीज से मिलाता है जो कि आइडल बनने के लिए हीरो ट्रेनिंग भी कर रहे थे, सो डैट हीरो की जो पब्लिसिटी है वो आइडल वाले बिजनेस में अच्छी तरीके से यूज करा जा सके। जैसे कि अमाई मास्क है, हीरो भी है और एक आइडल भी है, एक्टर भी है, तो एक्टिंग बिजनेस में हीरो नेम की वजह से काफी अच्छा फायदा होता है। ऐसा ही सेम करना चाह रहा था डायरेक्टर, इसलिए लोगों को चुना था उसने। लेकिन अमाई मास्क उन सब में से किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं था। इनफैक्ट उन्हें फेक्स बोल देता है, यानी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और इसी बात पे बहस हो जाती है अमाई मास्क और उन सबों की। और तुम्हें तो पता ही है अमाई मास्क शॉर्ट टेम्पर्ड है, इसलिए वो उन सब की काफी कुछ सुन लेता है और सुनने के बाद ये बोलता है, व्हाट वुड यू डू इफ आई वाज अ मॉन्स्टर, या फिर कोई मॉन्स्टर तुम्हारे अचानक से सामने आ जाता है तो। और क्योंकि ये चीज अमाई मास्क चश्मा उतारते हुए बोलता है तो उन सबको समझ में आता है कि भैया हाथापाई पे बात आ रही है, इसलिए वो सारे मिलके अमाई मास्क से ये भी बोलते हैं, क्या तुम्हें सही में लगता है तुम जीत सकते हो? इट्स 7-on-1, वी डिड बीट यू टू अ पल्प। और ये बात सुनते ही अमाई मास्क काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और अचानक से वहां पे प्रेजेंट सारे लड़कों की फट के हाथ में आती है। उन्हें खुद समझ में नहीं आता कि वो कांप क्यों रहे हैं, पसीने क्यों छोड़ रहे हैं, जिसपे अमाई मास्क क्लियर कर देता है कि ये तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स है जो कि मेरे अगेंस्ट में जाने से तुम्हें रोक रही हैं। इट्स जस्ट यू एंड आई आर बिल्ट डिफरेंट। और इसी के बाद भाई साहब अमाई मास्क बड़े ही क्रीपी तरीके से ये भी बोलता है, नन ऑफ यू हैव इट, यू डोंट हैव ब्यूटी, अ ब्यूटी लाइक हिज। और बाजा यहाँ पे अमाई मास्क पता है किसकी बात कर रहा है? सैटामा की, उसकी ब्यूटी की, यानी उसकी ओवरवेलमिंग पावर की। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सैटामा जिससे कि ये तीनों मिलने आए होते हैं अपने आप को सुपीरियर समझ के। क्योंकि भले ही एक ही क्लास में थे, यानी ए क्लास में थे ये चारों, सैटामा इंक्लूडेड, लेकिन सैटामा की रैंक इन तीनों से कम थी। लेकिन वही ये सारे लोग अपनी सुपीरियरिटी शो कर रहे होते हैं। लेकिन भैया सैटामा का बिहेवियर ही ऐसा है कि वो सब लोगों को गुस्सा दिला देता है, उनकी बातें इग्नोर करके, उनका कहना ना मान के और उल्टी सीधी हरकतें करके। और ऐसा ही सेम इन तीनों के साथ करता है, टू बी एग्जैक्ट इस बंदे के साथ करता है। एंड होना क्या था, इस बंदे को गुस्सा आ जाती है और सैटामा से फाइट करने की बोलता है अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए। एंड इसके बाद इन दोनों की फनी फाइट शुरू होती है, फिर जिसके दौरान ये बंदा वाइब्रेट करने लगता है, नाचने लगता है, जो देख के सैटामा शॉट कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। और तभी अचानक से सैटामा कुछ कहने की कोशिश करता है उससे, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं था। ऑब्वियसली हेडफोन्स लगा रखे थे उसने, लेकिन वो सैटामा से ही बोलता है कि अब कोई फायदा नहीं है डरने का, अब तुमने फाइट शुरू कर दी है। इतने में पीछे से एक गाड़ी आती है, उड़ा देती है उसे। और उस गाड़ी में से निकलती है फुबुकी, जिस पर सैटामा उस बंदे के दोस्त से बोलता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हेडफोन्स लगा के फाइट करने का कोई मतलब ही नहीं है। इतने में फुबुकी सैटामा से बोलती है, सैटामा तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अब ये मत बोलना कि तुम यहाँ पर रहते हो। तो उसमें सैटामा बोल देता है कैजुअली, यार और कहाँ रहूंगा मैं, मेरा अपार्टमेंट डिस्ट्रॉय हो गया है। इतने में हमें एक बंदा शो कराता है जो कि अंडरग्राउंड पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था। और उस बंदे को आई डोंट नो हाउ फुबुकी फील कर सकती थी, उसकी प्रेजेंस फील कर सकती थी। जिसके बाद फुबुकी सैटामा से बोलती है, चलो हमारे साथ चलो तुम, ये एक स्पेशल केस है, इसलिए मैं एक ए क्लास मेंबर को अपने ग्रुप में ज्वाइन करने दे रही हूँ। जिसपे सैटामा बोलता है, किसने कहा मैं तुम्हारा मेंबर हूँ? मैन यू आर फुल ऑफ योरसेल्फ एज यूजुअल। अब ऑब्वियसली सैटामा इतनी आसानी से तो आता नहीं, इसलिए फुबुकी एक दांव खेलती है सैटामा के सामने, उससे ये बोलकर कि मैं तुम्हें उस पर्सन के पास ले जाऊंगी जिसने कि तुम्हारा अपार्टमेंट डिस्ट्रॉय करा है। जिसपे सैटामा भी लग, हाँ वो भी यहाँ पे रहता है। और इसके बाद हमें शो कराए जाते हैं ये दोनों बंदे,
ये वही है जो कि सीजन 2 में फुबुकी के साथ गए थे सैटामा को धमकाने। और अब सैटामा को ए क्लास में देखकर काफी ज्यादा अंधेरे में होते हैं कि क्यों हमेशा यही बंदा स्पेशल निकलता है, व्हाट्स डिफरेंट अबाउट हिम। इसके बाद हमें शो कराया था सैटामा, जिससे ब्लैक स्पम बोलता है बॉस व्हाट शुड वी, और इतने में सैटामा उन दोनों को पकड़ता है और उस ए क्लास हीरो के जो दोस्त थे उसको उन दोनों को पकड़ा देता, सौंप देता है कि तुम्हें प्रॉमिस याद है ना अपना कि जो इस फाइट को हारेगा वही इन दोनों पेट्स का ध्यान रखेगा। लेकिन भैया सैटामा दिल का इतना भी बुरा नहीं है यार, वो उनसे ये बोलता है कि हाँ मेरी भी थोड़ी बहुत गलती है, मैंने इन दोनों को अपने साथ आने दिया यहाँ पर, इसलिए चलो टर्न बाय टर्न इनका ख्याल रखते हैं। और ऐसा कहके वो फुबुकी के साथ चल देता है, जिसके बाद हम इन दोनों को काफी ज्यादा शौक देखते हैं क्योंकि अब पहले तो सैटामा को इन दोनों ने किंग के साथ देखा और किंग के अलावा फुबुकी उसका पूरा ग्रुप भी सैटामा को जानता है, इसलिए ये दोनों सोच रहे होते हैं कि क्या यही दोनों थे जो कि इसको नहीं जानते थे। इसके बाद हमें फिर से वही बंदा शो कराया जाता है और वो पता किससे मिलने आया होता है, साइकोस से। जी हाँ, साइकोस मरी नहीं है, उसे कैप्चर करके हीरो एसोसिएशन का ये जो कॉम्प्लेक्स है ना उसके अंडरग्राउंड डीप डाउन में रख रखा है, वो भी जिंदा। और यही नहीं, इसको बेचा जा रहा है इवल ऑर्गेनाइजेशन सुकियोमी को इन एक्सचेंज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। अब सुकियोमी का नाम सुनते ही साइकोस रजिस्टर तो करती है, लेकिन ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए साइकोस को अनकॉन्शियस कर देता है वहीं के वहीं अपने सिर्फ एक ही मूव में। इसके बाद हमें ये शो कराया जाता है कि फुबुकी अपने पूरे फुबुकी ग्रुप के साथ उसी फ्लोर पे जा रही होती है, यानी अंडरग्राउंड जा रही होती है साइकोस से मिलने, क्योंकि फुबुकी साइकोस को बहुत पहले से जानती थी, यानी हाई स्कूल से जानती थी, वहां पर एक साथ स्टूडेंट्स थे ये दोनों। लेकिन पता नहीं समाव बीच में साइकोस को क्या हुआ, वो पागल सी हो गई और एक अलग ही डायरेक्शन में जाने लगी, यानी विलन वाली डायरेक्शन में, जबकि वो पहले से ऐसी नहीं थी। अब एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों ऐसा होता है, इसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन अभी जब फुबुकी उसी फ्लोर पे पहुंचती है और ये देखती है कि साइकोस जिंदा है और उसे बेचा जा रहा है, तो वो उन सबको धमकी देती है कि क्या तुम्हें पता है अगर मेरी बहन को यानी तात्सुमाकी को पता चला कि साइकोस अभी भी जिंदा है तो वो तुम सबका क्या हाल करेगी। और इसी के बाद शैतान का नाम लिया उसने और शैतान हाजिर यानी तात्सुमाकी आ जाती है वहां पे, और जिस तरीके से आती है डिस्ट्रक्शन करते हुए सैटामा को ये क्लियर हो जाता है कि उसका अपार्टमेंट किसने डिस्ट्रॉय किया था। इसके बाद हम देखते हैं कि तात्सुमाकी एंटर करते ही वो सुकुयोमी का जो बंदा था उसे दूर फेंक देती है यानी उड़ा देती है, और दूसरी तरफ फुबुकी तात्सुमाकी को रोकने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन तभी हमें कुछ टाइम पहले की ग्लिम्स दिखाई जाती है कि ये सब कुछ जो भी एक्ट चल रहा है ना वो सब कुछ तात्सुमाकी का प्लान था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि साइकोस को सुकुयोमी को बेचे जाने वाला है, और ये सब कुछ उसी ने प्लान किया था। क्योंकि भले ही साइकोस मॉन्स्टर थी, यानी अब मॉन्स्टर की तरह बिहेव करने लगी थी, लेकिन तात्सुमाकी को पता है कि सुकुयोमी क्या हालत करते हैं उन साइकिक्स की जिन पे कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद भी सुकुयोमी के अंदर थी, उनके एक्सपेरिमेंटेशन का शिकार बन चुकी थी। इसलिए वो डिसाइड करती है कि कुछ भी हो जाए साइकोस को वो जाने नहीं देगी, एटलीस्ट सुकुयोमी के हाथों में। इसके बाद हम ये देखते हैं कि सुकुयोमी का वही बंदा फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, वहां पे प्रेजेंट सारे कैमरास तोड़ देता है और इन तीनों को अनकॉन्शियस कर देता है जो कि साइकोस को सौदा कर रहे थे। और यहीं तक नहीं, बंदा इतना कॉन्फिडेंट था कि वो तात्सुमाकी और फुबुकी दोनों को अपने साथ ले जाएगा एज अ सोवेनियर्स यानी गिफ्ट्स। अब तात्सुमाकी का तो पता नहीं, लेकिन फुबुकी की नजर में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था ये बंदा। और इसी दौरान सैटामा भी लग हे मैं यहाँ पे तुम्हारी सॉरी लेने आया था, तुमने जो मेरा घर उड़ा दिया है, लेकिन सॉरी तो छोड़ो, यहाँ पे तो तुम और ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर रहे हो। जिस पे फुबुकी सैटामा से बोलती है आई एम लक्की यू केम अलोंग, क्योंकि मुझे तुम में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई देती है और मुझे पता है कि तुम नाटक कर रहे हो सीधे साधे बनने का, जबकि तुमने ही गारो को डिफीट किया था। लेकिन इस पे सैटामा बोल देता है कि भैया मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली मुझे याद तक नहीं है। जिस पे फुबुकी बोलती है मैं उससे लड़ी थी, इसलिए मुझे पता है कि वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच चुका था और जिसने उसे हराया यानी तुम उसी लेवल पर हो। यानी समझ रहे हो, फुबुकी पहले तो हल्के में लिया करती थी सैटामा को, लेकिन धीरे धीरे वो भी मान गई है सैटामा की स्ट्रेंथ क्या है। इतने में वही सुकुयोमी का बंदा तात्सुमाकी पर अटैक करता है और इसी अटैक की वजह से शायद उस रूम के या फिर बोलूं उस हॉल के बीचों बीच दरार आ जाती है और सैटामा उस दरार में गिर जाता है। जिस पे फुबुकी का क्या रिएक्शन है तुम देख ही सकते हो। अब इस दरार की वजह से सैटामा जा गिरता है डीमन लेवल मॉन्स्टर्स के कंटेमिनेंट फ्लोर में, जहां पर कि बहुत सारे डीमन लेवल मॉन्स्टर्स थे जिनको कि कैद करके रखा गया था। अब ये हीरो एसोसिएशन की नजर में हो रहा है या फिर उनसे छुपा के किया जा रहा है, ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन सैटामा इन सबको देख के रिलैक्स हो जाता है कि इन्होंने जब मॉन्स्टर्स को एज अ पेट रख रखा है तो भैया मैंने तो फिर भी नॉर्मल पेट पाल रखे हैं, लगता है उनसे किसी को दिक्कत नहीं होगी।
अब ये जो अंडरग्राउंड इतनी फाड़ू लड़ाई चल रही थी, इसका इम्पैक्ट ऊपर तो होना ही था। तो सरफेस पे जो लोग रह रहे थे उनको लगता है कि भूकंप आ गया, और जो सिक्योरिटी टीम थी उनको ऐसा लग रहा था कि मॉन्स्टर्स रैम्पेज पे निकल गए। लेकिन सही भी है, क्योंकि नीचे जो एक बंदी प्रेजेंट है वो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है, और यही चीज सुकुयोमी का ये बंदा भी महसूस कर सकता था। इसलिए वो फुबुकी का यूज करता है। पता नहीं एक चुटकी बजाता ही उसको बेहोश करने की कोशिश करता है, एंड लेटर ऑन वो रिवील करता है कि उसके फुबुकी ग्रुप में ही उसका एक बंदा है जो कि उसकी रोजाना की जिंदगी में जो खाना पीना उसमें कुछ ना कुछ मेडिसिन मिला रहा था, और वो मेडिसिन ये बंदा अपनी साइकिक पावर के थ्रू एक्टिवेट कर सकता है। और जो मेडिसिन उसने अभी एक्टिवेट की है वो स्लीप मेडिसिन है। जिसके बाद वो तात्सुमाकी से पूछता है, क्या कहती हो, पॉइजन मेडिसिन एक्टिवेट कर दूं क्या? जिस पे तात्सुमाकी को काफी ज्यादा गुस्सा तो आती है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, तो इसलिए वो रेजिस्ट करना बंद कर देती है। फुबुकी कमजोर हो ही चुकी थी और साइकोस तो कमजोर थी ही, एंड दैट्स हाउ ये अकेला बंदा इन तीनों साइकिक सुपर पावर्स को कंट्रोल में करके लिए जा रहा होता है यहाँ से। कुछ भी कहो यार, बंदे ने जो बोला वो करके दिखाया। अब भैया इनको रोकने की कोशिश करता है फुबुकी ग्रुप, लेकिन क्या हाल होता है तुम आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो। और इसी दौरान इस फुबुकी ग्रुप में से जो मोल था यानी बहरूपिया था वो भी निकल आता है, जो कि साइकिक पावर यूज कर सकता था, जिसने की खाने में मेडिसिन मिलाई थी फुबुकी के, और ये दोनों वहां से चल देते हैं इन सारे लोगों को यानी पूरे फुबुकी ग्रुप को कैद करके और डीमन लेवल मॉन्स्टर्स का केज खोल के। अब भैया डीमन लेवल मॉन्स्टर्स की आवाज ही सुन के इन सब लोगों की फट रही होती है, लिटरली आंसू दे जाते, रो रहे होते हैं। लेकिन सैटामा उन सारे डीमन लेवल मॉन्स्टर्स को फाड़ते हुए उस रूम से निकलता है, जिसे देख के फुबुकी ग्रुप और ये दोनों साइकिक्स यानी सुकुयोमी के बंदे बिल्कुल शॉक्ड। इतने में पीछे से तात्सुमाकी बोलती है, फाउंड इट, और ऐसा बोलते हुए वो उस बंदे के जगड़ से आसानी से बाहर निकल जाती है। तात्सुमाकी अभी तक रेजिस्ट इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उसे जानना था कि आखिर मोल कौन है, और अब जब उसे मोल मिल चुका है यानी जासूस मिल चुका है तो वो आसानी से उसकी जगह से बाहर निकल जाती है, जिस पे ये बंदा तुरंत ही पॉइजन एक्टिवेट कर देता है फुबुकी के अंदर। लेकिन फुबुकी को कुछ होता ही नहीं, जिस पे ये बंदा बिल्कुल सरप्राइज कि आखिर हो क्या रहा है। और इसी के साथ तात्सुमाकी ये रिवील करती है कि तुम्हारी साइकिक सिग्नल्स के थ्रू मैंने मेडिसिन ढूंढ ली है, और उस मेडिसिन को उसने पता क्या हेयर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था, यानी इतना पतला कर दिया था इन फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट निडल। और निडल में कन्वर्ट करने के बाद वो फुबुकी की बॉडी में से उस पॉइजन को आसानी से बाहर निकाल देती है और उसी बंदे पे फेंक के मारती है। जिसके बाद तात्सुमाकी बड़ी ही क्रीपी तरीके से बोलती है इस बंदे से, ओह लगता है तुम इस पॉइजन को रेजिस्ट कर सकते हो, इसलिए इंस्टेंटली नहीं मरे। और इसी के साथ वो उससे यही बोलती है, बस थोड़ी देर और ये सब खत्म हो जाए फिर मैं तुमसे सब कुछ उगलवा लूंगी सुकुयोमी के बारे में। और इस तरह तात्सुमाकी उसे पत्थरों में कैद कर देती है फुबुकी और साइकोस को बचाते हुए। इसके बाद वही फुबुकी ग्रुप काफी चिंता करता है फुबुकी की, क्या आप सही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमें तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लिटरली बंदे ऐसा कुछ भी नहीं करते, उल्टा फुबुकी पे चढ़ने लग जाते हैं कि तुम हमें बिना बताए यहाँ पे ले आई, तुम्हें पता है हम सब एक साथ मर भी सकते थे, तुमने ऐसा क्यों किया, और ये सुकुयोमी क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर। जिस पे तात्सुमाकी काफी ज्यादा फ्यूरियस और वो ये बोलती है उन सबसे, दिस हैज नथिंग टू डू विद यू, गेट लॉस्ट। इसके बाद तात्सुमाकी ये बोलती है फुबुकी से कि मैंने कहा था ना फुबुकी, इन सारे वीकलिंग्स को अपने आसपास घुमाना तुम्हारे लिए कभी ना कभी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और देखो आज ऐसा हुआ भी, इन सब की वजह से तुम्हारी जान खतरे में थी आज। जिस पे ये सब लोग सफाई देने लग जाते हैं, लेकिन तात्सुमाकी इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में थी और ये बोलती है उन सबसे, इट्स बिकॉज ऑफ योर स्टूपिडिटी योर लीडर्स लाइफ वॉज पुट इन डेंजर। और क्योंकि फुबुकी खुद उन सबको अपने आप से दूर नहीं कर सकती थी, तो इसलिए तात्सुमाकी डिसाइड करती है कि वो वहीं उसी वक्त उन सबको खत्म कर देगी। अरे नहीं खत्म नहीं करेगी, बस ऐसी हालत कर देगी कि आज के बाद यानी उस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद वो कभी हीरो वाला काम ना कर पाए। जो सुन के उन सब की और फुबुकी की फट जाती है और फुबुकी रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन भैया तात्सुमाकी रुकने का वाली थी। इतने में एक हाथ आता है और तात्सुमाकी का हाथ पकड़ लेता है उसे रोकते हुए, और ये हाथ और किसी का नहीं अपने टकले सैटामा का था। एंड दैट्स इट। इसके बाद तात्सुमाकी और सैटामा की फाइट चलती है, जो कि मैंने डिटेल में इस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखी है, तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। और इनकी फाइट के ही बाद ये आर्क कंप्लीट हो जाता है। आई होप तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगेगी, अगर हाँ तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना है, ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगेन इस वीडियो का टारगेट रखते 10 के लाइक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, और भागो।